Rahim. Today's topic of discussion is SK21 रेडियोलॉजी पेपर स्टार्ट करते हैं। 15 साल की लड़की आई है जिसको शॉर्ट स्टेचर है और डिलेड प्यूबर्टी है। जब भी आप शॉर्ट स्टेचर पढ़ते हैं तो आपके जहन में फीमेल्स में एक ही डायग्नोस याद आता है विच इज़ टर्नर सिंड्रोम। क्लियर? और मतलब टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, प्राइमरी एमेनोरिया आपको देखने को मिलता होता है एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज कैरियोटाइपिंग। वाई? बिकॉज कैरियोटाइपिंग इज यूज्ड फॉर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। तो पहला सिनेरियो टर्नर सिंड्रोम का था। 45X0 मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। 34 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट आफ्टर लैसिरेशन टू हिज हैंड। ओके, हैंड की लैसिरेशन हुई है। अब यहाँ पे पहचानना है कि मीडियन नर्व डैमेज है या अल्नर नर्व डैमेज है। अब देखो वो अपने थंब को पाम की तरफ मूव नहीं कर पा रहा, डैट मीन्स वो एडक्शन नहीं कर पा रहा थंब की। मैंने कहा था कि जो थंब है, थंब नहीं थंब के सारी मूवमेंट मीडियन नर्व कंट्रोल करती है सिवाय एडक्शन के, वो अल्नर नर्व कंट्रोल करती है। तो अल्नर नर्व डैमेज है तो थंब की जो एडक्शन होती है वो एडक्टर पोलिसिस ब्रेविस करवाता है विच इज़ सप्लाइड बाय डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। बाकी जो सारी मूवमेंट होती है, चाहे वो एबडक्शन हो, चाहे वो फ्लैक्शन हो, चाहे वो एपोजिशन हो, वो सारी मीडियन नर्व कंट्रोल करती है। क्लियर? ये क्या, मैं वही हैरान हूँ कि ये MCQ मैंने तो अभी 2 एक्सप्लेन किया है, मैं तो चौथे पे चला गया हूँ। पता लगा MCQ नंबर 1 है ही नहीं। ओके, 52-year-old मैन जिसका रिकरेंट UTI की हिस्ट्री है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी गई है विच इज़ द फ्लोरोक्विनिलोन, सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनिलोन है विच आर DNA टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर, गायरेस और टोपो आइसोमरेज 4 इनहिबिटर। जो गायरेस होता है वो टाइप 2 होता है। क्लियर? 27-year-old मैन को स्टैब इंजरी हुई है। ये इंजरी का लेवल नोट करना, 6th कोस्टल कार्टिलेज। अगर ये 6th कोस्टल कार्टिलेज हो तो राइट एट्रियम, अगर ये 6th इंटरकोस्टल स्पेस हो तो IVC रट्टा मान लेना, इंफीरियर वेना कैवा। 25-year-old मैन को बाइसाइकिल एक्सीडेंट इंजरी हुई है और पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है। पेल्विस का फ्रैक्चर है। ओके, क्लियर? और इसको प्यूबिक एरिया में पेन है और डिफिकल्टी वॉकिंग है। देखो जब भी पेल्विस का फ्रैक्चर हो, 2 चीज़ें आपने कभी नहीं भूलनी। चलो 3 चीज़ें रट्टा मार लो, बोनस में 3 चीज़ें। एक तो आपका यूरिथ्रल इंजरी होता है, दूसरा आपका एक मसल लिवेटर NI होता है और तीसरा आपका ब्लेडर इंजरी होता है। अब इस पेशेंट की कंप्लेन ये है कि पेशेंट को सुपरा प्यूबिक पेन हो रहा है और डिफिकल्टी वॉकिंग है और प्यूबिक सिम्फिसिस का फ्रैक्चर है, यानी इसने यूरिन की कंप्लेन करने के बजाय मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट्स बताई है। तो दिस इज ड्यू टू लिवेटर NI। एक रिसर्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फोसाइट्स को देख रहा है। अगर इसने T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट की बात करी तो ये फजूल MCQ होगा। T लिम्फोसाइट 80 to 90% होते हैं और B लिम्फोसाइट आई थिंक 10 से लेकर 20% होते हैं। ओके, मैं CPSP को समझ गया हूँ। 54-year-old मैन को हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और प्रोग्रेसिव बैक पेन है। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में लंबर वर्टिब्रम में जाता है थ्रू द इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस विच इज कॉल्ड बार्टसन वीनस प्लेक्सस। और जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है वो ऑस्टियोलिटिक होता है एज कम्पेयर टू प्रोस्टेट कैंसर जो कि ऑस्टियोब्लास्टिक होता है। 40-year-old मैन में नेजल एंडोस्कोपी की और पता लगा राइट सुपीरियर मिएटस में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो सुपीरियर मिएटस में पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस ड्रेन करती है, सफिनो एथमोइडल रिसेस में सफिनॉइड साइनस ड्रेन करती है, मिडल के अंदर फ्रंटल एंटीरियर एथमोइडल मास्टॉइड वाली कहाँ से आ गई, मैक्सिलरी साइनस। और जो इन्फीरियर मिएटस होता है उसमें नेजो लैक्रिमल डक्ट ड्रेन करती होती है। इसके बाद जो फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबलाई होता है वो किससे अटैच होता है? आंसर इज एंटीरियर क्लिनाइट प्रोसेस। ठीक हो गया। अगर ये बात करता फाग सेरिब्राई की तो आंसर शुड बी द क्रिस्टा गिलाई। नेक्स्ट इज पेशेंट प्रेजेंट विद पेरिफेरल नंबरनेस है, डिप्लोपिया है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज का डायग्नोस है जो कि CNS का होता है विच इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो CNS की माइलिनेशन इज डन बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड द डिजीज इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एंड PNS की जो माइलिनेशन होती है वो शवान सेल्स करवाते हैं एंड द डिजीज इज द GBS। सॉरी बैकग्राउंड में शोर होगा तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मेरे पास वीडियो एडिटिंग का टाइम नहीं है और मैं ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ। मुझे एटलीस्ट दरवाज़ा तो बंद कर देना चाहिए।